हाय एवरीवन, आप लोगों ने मेरे इंट्रो क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सोचा नहीं था कि इतना आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मेरे इंट्रो क्लास में, लेकिन आप लोगों ने मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आज मैं क्लास 10 का मैथ्स का एक पार्ट लेने जा रहा हूँ जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है। और ट्रिगोनोमेट्री लेने का मेरा इसलिए मन हुआ क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप लोगों का नॉलेज नहीं होता है 10 क्लास से पहले तक। ज्योमेट्री हो, चाहे एरिथमेटिक्स हो, या चाहे अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, जो भी हो, इसके बारे में आप लोग के पास अच्छा खासा नॉलेज होता है। क्लास 10 से पहले ये 9 क्लास हो, 8 क्लास हो, सब में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये 10 क्लास में ट्रिगोनोमेट्री जो है फर्स्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले आप लोगों का स्टार्ट करूँ। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर फार्मूला पे आप लोगों का कमांड अगर हो जाएगा तो आप लोग बहुत अच्छा से ट्रिगोनोमेट्री कर सकते हैं। तो फार्मूला आप लोग को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इजी और सरल भाषा में होगा मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग आराम से देखिए, अगर दिक्कत लगे तो कमेंट्स करके आप लोग पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा जितने भी लोगों का कमेंट्स होगा मैं सारे कमेंट्स का आंसर करूँ। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, ये ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक है ट्राई, एक है गोनो और एक मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स, मतलब भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापन। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स, मतलब भुजा, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब मापन। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे। 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे। और ये 3 साइड्स के मेजरमेंट हम लोग कहाँ देखते हैं? ट्रायंगल में देखते हैं, हम लोग त्रिभुज में देखते हैं। मान लो ए बी सी ये ट्रायंगल है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 1, साइड 2, साइड 3। ये 3 साइड कहाँ होता है? ट्रायंगल में होता है। और इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम लोग एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करता हूं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट। आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देखें, है क्या 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 चीज के बारे में हम लोग समझेंगे इसमें। ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये समकोण है 90 डिग्री। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं, जिसमें 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको एस से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसे कर्ण बोलते हैं। लंब और आधार ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है किस एंगल के लिए पूछ रहा है। चलिए मैं इसे लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार बेस
मतलब इसको इस एंगल के लिए हम देख रहे हैं, एंगल सी के लिए मैं देख रहा हूँ। तो इसी तीन साइड के रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ये 6 होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। क्या है, साइन, सेकेंड, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। एक्चुअली ये है क्या, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इसका नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों दिया गया ये साइन नेम, और इस ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, ये चीज़ हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए ये तो इसका फुल नेम है, इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का ये मतलब फुल नेम है। इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ई को हटा दिया, INE को हटा दिया, GENT को हटाया, ANT को हटाया, ANT और ANGENT को हटा दिया, और फिर ये क्या आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। देखिए इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, SINE साइन था, SIN रख दिया, COSINE कॉसाइन था, कॉस रख दिया, TANGENT टेंजेंट था, टेन रख दिया, कॉसेक से कॉसेक रख दिया, सेक से सेकेंड से सेक रख दिया, कोसेकेंड से कॉसेक, सेकेंड से सेक रख दिया, और कोटेंजेंट से कॉट रख दिया। इसका एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का कोई मतलब नहीं होता, जब तक कि इसके साथ कोई ना कोई एंगल ना ऐड हो। अगर इसके साथ सपोज थीटा एंगल मैंने जोड़ दिया, थीटा एंगल, इस सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के साथ मैंने थीटा एंगल ऐड कर दिया, अब इसका मतलब हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसका एक मतलब हुआ, इसका फुल नेम भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा ये होता है ना कि एग्जाम में आपको पूछ देगा कि किसी ट्रायंगल को लेकर के उसमें एक एंगल स्पेसिफाइड कर देगा, बोल देगा एंगल ए के लिए कोस सेकेंड का वैल्यू बोलो। अब कोस सेकेंड का वैल्यू बोल दिया, आप अगर आपको फुल नेम पता नहीं है, आप कैसे सोचोगे कॉस बोल रहा है या कॉसेक बोल रहा है या क्या बोल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको ये फुल नेम के साथ साथ ये इसका शॉर्ट नेम भी जानना जरूरी है। शॉर्ट नेम तो पढ़ते ही है, फुल नेम जानना जरूरी है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या आता है हम लोग देखते हैं। साइन थीटा
कॉस थीटा टेन थीटा। देखिए साइन कॉस टेन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे। साइन का होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है B बाई एच और टेन का होता है P बाई बी। पहले लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं समझा रहा हूं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इसको याद कैसे करें, इससे याद करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे बहुत जगह पढ़ा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, लेकिन मैंने इसका एक बनाया है जो मे भी आप लोगों को शायद अच्छा लगे। फर्स्ट, सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा है मतलब एस साइन के लिए P बाई एच। चंदा बाकी है, कॉस इज इक्वल टू B बाई एच। तुम लोग प्रसाद बांटो, टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं इसे। सरस्वती पूजा है, चंदा बाकी है और तुम लोग प्रसाद बांटो। एस मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। अच्छा, साइन का रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा, P बाई एच है तो H बाई P हो जाएगा। कॉस का रिवर्स होता है सेक, सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, H बाई बी हो जाएगा। B बाई एच है तो H बाई बी हो जाएगा। और टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा, तो ये P बाई बी है तो B बाई P हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है लिख लीजिए आप लोग। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट का भी एक इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। चलिए 10-12 मिनट का एक क्लास सही है, इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। पर डे मैं 2-3 क्लास का वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। जिस टाइम में टाइम हो आप देख लीजिएगा, मेक श्योर कि आप लोग को क्लास में याद हो जाएगा फॉर्मूला। थैंक यू।